एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जैक और डीन साथ में टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, एक दूसरे के साथ हैप्पी मोमेंट्स एंजॉय कर रहे होते हैं। फिर दोनों एक आर्ट गैलरी में जाते हैं जहां डीन जैक से कहता है कि उसे आज भी याद है कि जब वो नया नया बैंकॉक आया था, तब जैक ने उसकी काफ़ी हेल्प करी थी पूरी सिटी घुमाने में। इस पर जैक उसे टीज करते हुए बोलता है कि तभी से मैं तुमसे अपना पीछा नहीं छोड़ा पा रहा। तभी पीछे से उनके सीनियर्स टॉप और म्यू वहाँ आ जाते हैं। उन्हें देखकर जैक और डीन उनके पास जाते हैं और पूछते हैं कि तुम इतने दिनों बाद दिख रहे हो यहाँ कैसे। टॉप बताता है कि यहाँ वो प्रोमो फोटोशूट के लिए आए हैं और ये गैलरी उनके फ्रेंड की ही है। डीन उनसे कहता है कि वो दोनों काफ़ी ट्रेंडिंग पावर कपल बन गए हैं और वो उन्हें फॉलो भी करता है और उनकी कैट रिव्यू वीडियो भी काफ़ी पसंद आई थी। इस पर म्यू थोड़ा शाय होता है पर टॉप कहता है कि मुझे कैट्स पसंद हैं और तुमने नोटिस किया होगा, देखो मेरा बॉयफ्रेंड भी कैट की तरह क्यूट है। सब लोग आपस में हंसने लगते हैं। तभी म्यू कहता है कि तुम भी वीडियोस बनाते हो ना, तुम्हारी वीडियोस भी काफ़ी ट्रेंडिंग है, मैंने देखा है एक लड़के के साथ। जो सुनकर जैक ऑकवर्ड हो जाता है। तब डीन बोलता है कि हाँ, वो एक्चुअली स्टेज प्ले में मेरा पार्टनर है, तो मैं कंटेंट प्रमोट करने के लिए उसके साथ वीडियोस क्रिएट करता हूँ। बट जैक के कंधे पर हाथ रख के बोलता है बट मेरा रियल मैन तो यही है। तब टॉप उनको पूछता है कि तुम दोबारा एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में आ गए, जिस पर जैक बोलता है कि हाँ। अब टॉप बोलता है कि लास्ट टाइम जब तुम्हारा ब्रेकअप हुआ था तब जैक की हालत बहुत ख़राब हो गई थी और वो बार बार मुझे हैंग आउट करने के लिए बुलाता था, बट मैं नहीं आ पाता था क्योंकि अब मैं म्यू के साथ हूँ और मैं वो सब नहीं करना चाहता। अब टॉप जैक को याद दिलाता है कि उसने ग्रुप में एक क्लाइंट के लिए वीडियो शूट का मैसेज किया था, लेकिन जैक ने अभी तक रिप्लाई नहीं किया। वो याद से उसका रिप्लाई कर दे, ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। उनके जाने के बाद जैक डीन से कहता है कि म्यू के आने की वजह से टॉप कितना बदल गया, उसके प्यार ने उसमें कितने पॉजिटिव चेंजेस लेकर आए हैं। ये सुनकर डीन अपने ख्यालों में खो जाता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि डीन अर्नोल्ड के पास जाता है और उससे कल रात वाली बात क्लियर करता है। वो उसको क्लियरली बोलता है कि कल रात जो कुछ भी हुआ, मैं सच बताऊं तो मैं नशे में था और बहुत ज्यादा ड्रंक था और उसका इंटेंशन वैसा कुछ भी करने का नहीं था। और बोलता है कि तुम्हें पता है ना, आज के टाइम पे मेरे लिए जैक से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं है। जिस पर अर्नोल्ड बोलता है कि हाँ मैं समझ सकता हूँ। डीन बोलता है वैसे भी मैं तुम्हें अपना एक बहुत अच्छा फ्रेंड मानता हूँ और तुआ वो तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है और मैं दिल से उसकी केयर करता हूँ। अगर उसे सब के बारे में पता पड़ेगा तो उसका हार्ट ब्रेक हो जाएगा। अब अर्नोल्ड बोलता है कि मुझे भी उस टाइम क्लियर नहीं था कि हमारे बीच जो भी केमिस्ट्री है वो स्टेज प्ले की वजह से है या कुछ रियल है, लेकिन उस रात के बाद सब क्लियर हो गया कि मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, मैं किसी और के लिए फील करता हूँ। अब डीन बोलता है कि अगर ऐसा है तो अच्छी बात है, हम दोनों सेम ही पेज पे हैं, अब हमको साथ काम करने में ऑकवर्ड फील नहीं होगा। डीन अर्नोल्ड को बोलता है कि मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें इस सिचुएशन में लाके खड़ा कर दिया। पर अर्नोल्ड बोलता है कोई बात नहीं, हम दोनों की थोड़ी थोड़ी गलती थी। लेकिन तभी रोम वहाँ आता है और उनकी बातें सुन लेता है। डीन उसे देख लेता है और उसके पीछे जाता है। रोम उसको बोलता है कि तुम्हें मेरे पीछे आने की जरूरत नहीं थी। तब डीन उससे पूछता है क्या तुमने हमारी सारी बातें सुन ली, जिस पर रोम कहता है कि जो कुछ भी तुम कर रहे हो ना वो सबको क्लियरली दिखाई दे रहा है और मैं तुम्हें वार्न करना चाहता हूँ कि यहाँ पर सारे लोग तुम्हारा भला नहीं चाहते। कुछ लोग हैं जो तुम्हें बुरी तरीके से गिरते देखना चाहते हैं, तो तुम केयरफुल रहा करो। जिस पर डीन बोलता है कि हाँ मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मेरा सिर्फ एक ही दुश्मन है जो कि है रैफी। अब वो रोम की साइड देखकर बोलता है कहीं तुम ये तो नहीं बोल रहे कि रैफी को मेरे और अर्नोल्ड के बारे में सब पता है। जिस पर रोम हाँ में सर हिलाता है और बोलता है कि हाँ तुम ये कह सकते हो कि हम लोग गलत टाइम पे गलत जगह मौजूद थे और उस दिन तुम्हारा लक खराब था, उसने तुम दोनों के मूवमेंट की वीडियो रिकॉर्ड कर ली। जिसको सुनकर डीन बोलता है शिट। अब वो रोम को बोलता है क्या तुम प्लीज इस सब में मेरी हेल्प कर सकते हो, प्लीज वो वीडियो डिलीट करवा दो रैफी से बात करके। जिस पर रोम बोलता है कि तुमको खुद उससे बात करनी चाहिए। तब डीन उसको बोलता है कि तुम्हें लगता है मेरी बात करने से कुछ बदलेगा, वो मेरा और जैक का ब्रेकअप करवाना चाहता है। अब वो रोम को बोलता है कि अगर तुम वो वीडियो डिलीट करवा देते हो तो इससे तुम बहुत सारे लोगों के लिए अच्छा करोगे, क्योंकि अगर वो वीडियो गलती से भी लीक हो गई तो ये प्ले यहीं की यहीं रुक जाएगा, प्लीज मेरी हेल्प करो। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि सब लोग कॉलेज में नॉर्मली अपने अपने काम में लगे हुए होते हैं। डीन और जैक साथ में पेंटिंग करते हुए फ्लर्ट कर रहे होते हैं। तभी टिमी वहाँ आता है और बोलता है कि तुम दोनों का यही चलता रहता है। डीन बोलता है कि अगर तुम जेलस हो तो फिर जाकर अपना पार्टनर क्यों नहीं ढूंढते। तभी पीछे हम देखते हैं कि अर्नोल्ड दुआ का ध्यान रख रहा होता है, उसे पानी पिला रहा होता है और उसको बोल रहा होता है कि क्या हम साथ में कहीं पे ट्रिप पर चलें। जिस पर दुआ बोलता है कि तुम्हें क्या हो गया है। तब अर्नोल्ड बोलता है कुछ नहीं, बस स्टेज प्ले पास आ रहा है तो मैं तुम्हें स्ट्रेस नहीं होने देना चाहता। दुआ बोलता है कि तुम्हारे साथ तो मैं कहीं भी जाने के लिए रेडी हूँ, बताओ कौन कौन जाएगा। जिस पर अर्नोल्ड बोलता है हम दोनों ही काफी हैं। तभी हम पीछे देखते हैं कि रैफी खड़ा हुआ अपना काम कर रहा होता है। तभी रोम उसके पास आता है और उससे बोलता है मुझे तुमसे कुछ अर्जेंट बात करनी है, बाहर चलो। रैफी पहले मना करता है बट रोम उसे जबरदस्ती वहां से ले जाता है और ये सब पीट नोटिस कर रहा होता है। रोम बाहर जाकर रैफी से रिक्वेस्ट करता है कि वो वीडियो लीक ना करे और उसे वहीं के वहीं डिलीट कर दे। जिस पर रैफी बोलता है कि क्यों, तुम उन दोनों को ऐसे ही जाने दोगे, तुम्हें पता है ना वो क्या कर रहे थे। अब रोम उसको समझाता है कि ये सब करने से कोई भी फायदा नहीं है
तुम ऑलरेडी डीन की होस्ट वाली वीडियो लीक कर चुके हो, पर उससे उसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं आया। अगर तुम दोबारा ये सब करोगे तो उनकी नजरों में तुम गलत दिखोगे। जिस पर रैफी उसकी साइड देखकर बोलता है कि तुम ये सब मेरे लिए बोल रहे हो या डीन को प्रोटेक्ट करने के लिए। और गुस्से में रोम को बोलता है कि भाड़ में जाओ तुम, और तुम्हारी केयर किसी के लिए भी हो वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, और वीडियो लीक करनी है कि नहीं वो मेरी प्रॉब्लम है, तुम इसे मुझ पर छोड़ दो। और ये कहकर वहां से चला जाता है। अब हम देखते हैं कि तुआ और अर्नोल्ड एक डांसिंग प्लेस पर जाते हैं, जहाँ अर्नोल्ड थोड़ा सरप्राइज होते हुए तुआ से पूछता है कि तुम स्विंग डांसिंग में इंटरेस्टेड हो। जिस पर तुआ कहता है कि एक बार उसने ये सब देखा था और उनके कॉस्ट्यूम्स उसे बहुत पसंद आए थे, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हारे साथ ट्राई करूं। थोड़ी देर बाद वहां पर इंस्ट्रक्टर आता है और उन्हें इंस्ट्रक्शन देता है कि एक दूसरे के क्लोज आकर खड़े होना है, एक दूसरे का हाथ पकड़ना है और आंखों में देखकर उनके बताए हुए स्टेप्स फॉलो करने हैं। प्रैक्टिस के दौरान तुआ थोड़ा नर्वस फील करता है और शर्मा रहा होता है, लेकिन अर्नोल्ड उसे टीज करता है और बोलता है कि मेरी आंखों में देखो, इधर उधर क्या देख रहे हो। अब दोनों मिलकर डांस प्रैक्टिस करते हैं। तभी तुआ का पैर स्लिप हो जाता है और वो अर्नोल्ड के क्लोज आ जाता है। तब तुआ मजाक में बोलता है कि इसने सोचा था कि ये तुम्हारे टिकटॉक डांस से भी टफ होगा। जिस पे अर्नोल्ड उसे मोटिवेट करते हुए बोलता है कि तुम ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहे हो और वैसे भी जब तुम डांस करते हो तो बहुत क्यूट लगते हो। ये सुनकर तुआ कहता है कि इतनी मोटिवेशन मेरे लिए काफी है, और दोनों मिलकर साथ में प्रैक्टिस करने लगते हैं और उस मोमेंट को दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रोम रैफी को एक डीजे प्लेस पर ले जाता है जहाँ पार्टी चल रही होती है। रैफी उससे कहता है कि तुम मुझे ऐसे ही हर जगह नहीं ले जा सकते, और तुम मेरे साथ कितने भी अच्छे से बिहेव कर लो मैं वो वीडियो डिलीट नहीं करने वाला। इस पर रोम बोलता है कि मुझे यहाँ पर एज अ डीजे अपॉइंट किया गया है, मैं तो यहाँ पर सिर्फ वाइब चेक करने के लिए आया हूँ। रही बात वीडियो डिलीट करने की, तो वो कम्प्लीटली तुम्हारा डिसीजन है, अब मैं उस चीज से बाहर हूँ। अब रैफी बोलता है कि दिन में ड्रिंक्स करना और पार्टी करना। रोम उसको बोलता है कि आजकल ये सब नॉर्मल है, तुम भी एंजॉय करो। दोनों साथ में मिलकर एंजॉय करने लगते हैं, लेकिन तभी रोम चुपके से रैफी के पॉकेट से उसका फोन निकाल लेता है और ड्रिंक्स लाने का बहाना बनाकर अंदर चला जाता है। अंदर जाकर वो एक आदमी को रैफी का फोन देता है और उसको उसका पासवर्ड अनलॉक करके वीडियो डिलीट करने को कहता है, और खुद साइड में खड़ा खड़ा रैफी पे नजर रख रहा होता है। कुछ ही पल बाद रैफी को अचानक अपने फोन की याद आती है और वो देखता है कि वो वहाँ नहीं है और वो उसे ढूंढने लगता है, जिससे रोम पैनिक हो जाता है। कुछ ही सेकंड्स में रोम का काम कंप्लीट हो जाता है और वो उसका फोन लेकर रैफी के पास जाता है और उसको बोलता है कि क्या ढूंढ रहे हो। जिस पर रैफी बोलता है कि मेरा फोन नहीं मिल रहा, पता नहीं कहाँ चला गया। जिस पर रोम प्रिटेंड करता है कि शायद तुमने यहीं कहीं गिरा दिया होगा, चलो मैं तुम्हारी ढूंढने में हेल्प करता हूँ, और फोन ढूंढने का ड्रामा करने लगता है। फिर वो एक जगह से फोन मिलने का नाटक करता है और कहता है कि तुम इतने बिजी हो गए एंजॉय करने में कि तुम्हें पता ही नहीं चला कि फोन कब तुम्हारी पॉकेट से स्लिप हो गया। रैफी थोड़ा कंफ्यूज होता है लेकिन फिर मान लेता है। रोमो से कहता है कि चलो अब एंजॉय करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर सोचता है कि तुमने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए मुझे ये तरीका अपनाना पड़ा। एक स्पोर्ट खेल रहे होते हैं और थक कर वहीं गिर जाते हैं। डीन कहता है कि ये गेम बहुत ज्यादा एग्जॉस्टिंग है, जिस पर जैक बोलता है कि हाँ एग्जॉस्टिंग तो है, लेकिन अगर पार्टनर सही हो तो मजा भी बहुत आता है। फिर जैक डीन से उसकी बहन के बारे में पूछता है, जहाँ डीन बताता है कि वो वापस अपने बॉयफ्रेंड के पास चली गई और मैं कुत्तों की तरह सिर्फ भौंकता रह गया। जिस पर जैक कहता है कि चलो एटलीस्ट वो सेफ तो है। अब डीन उससे पूछता है कि तुम्हारी और तुम्हारे मॉम के बीच सब सही चल रहा है। जिस पर जैक बोलता है कि जब से मैंने घर छोड़ा है उसके बाद मैंने उनसे कोई कांटेक्ट नहीं किया, और वैसे भी अब उनकी नई फैमिली है। डीन उसको समझाता है कि शायद वो भी तुम्हें मिस करती होंगी, तुम्हें उन्हें एक चांस देना चाहिए, लेकिन जैक इस पर कुछ नहीं कहता। तब डीन बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। फिर जैक कहता है कि आज वो डीन को कहीं ले जाना चाहता है। डीन कहता है कि मैं तुम्हारे साथ कहीं भी जाने के लिए रेडी हूँ। जैक उसे उठाता है और बोलता है कि चलो, तब तक हमें प्रैक्टिस करनी होगी। पर डीन बोलता है कि मैं बहुत बुरी तरीके से थक चुका हूँ, और उसको बोलता है कि अगर तुम चाहते हो कि मैं प्रैक्टिस पर वापस जाऊँ तो तुम्हें मुझे चीक्स पर किस करना होगा। और इसी प्लेफुल सिचुएशन पे सीन कट होता है। अब हम देखते हैं कि स्टेज पर रिहर्सल चल रही होती है, जहाँ रैफी और अर्नोल्ड साथ में एक्ट कर रहे होते हैं। रैफी अपने डायलॉग्स डिलीवर कर रहा होता है, लेकिन जैक बार बार उसे रोकता है और उस पर चिल्लाते हुए कहता है कि डायलॉग्स ऑन पॉइंट नहीं आ रहे हैं। रैफी फिर से ट्राई करता है, लेकिन जैक फिर भी सेटिस्फाई नहीं होता और कहता है कि वो प्रॉपर डिलीवरी नहीं कर पा रहा है। गुस्से में आकर जैक बोल देता है कि आज के लिए यहीं रुकते हैं। इस पर रैफी उसके पास आकर उससे रिक्वेस्ट करता है कि सॉरी, मैं फोकस नहीं कर पा रहा था, क्या हम एक और राउंड ट्राई कर सकते हैं प्लीज। जिस पर जैक साफ मना कर देता है और कहता है कि रहने दो। पर रैफी दोबारा इंसिस्ट करता है कि इस बार मैं कोई भी गलती नहीं करूंगा। पर जैक गुस्से में उससे बोलता है कि तुम्हारे इमोशंस बाहर नहीं आ पा रहे हैं, तुम्हारी आंखों में वो केमिस्ट्री नजर आ ही नहीं रही है। ठीक है, तुम खुद को फोर्स मत करो, जितना फोर्स करोगे उतने ही टेंस होगे, इसलिए आज के लिए यहीं पर खत्म करते हैं।
सब लोग ऑडिटोरियम से निकलने लगते हैं, लेकिन सामने बैठा डीन कंटिन्यूअसली रैफी को नोटिस कर रहा होता है और उसकी इंसल्ट पर हंस रहा होता है। रैफी उसे इग्नोर करके निकलने लगता है। तब डीन उसे टॉन्ट मारता है और कहता है कि इस रोल के लिए तुम किसी भी हद तक गिरने को रेडी थे और ये तुम्हारी परफॉर्मेंस है। खैर, तुम जैसे इंसान से उम्मीद कर भी क्या सकते हैं, तुम तो गुड फॉर नथिंग हो। ये सुनकर रैफी गुस्से में आता है और कहता है कि हाँ, क्या कर सकते हैं, अब मैं तुम्हारी तरह एक्ट नहीं कर पाता ना, तुम्हारी तरह डेडिकेटेड नहीं हूँ कि आउटिंग के टाइम पे भी मुझे अर्नोल्ड के साथ छुप छुप कर प्रैक्टिस करने के लिए अंधेरे में जाना पड़े। डीन कंफ्यूज होने की एक्टिंग करता है और पूछता है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो। तब रैफी बोलता है कि मेरे पास प्रूफ है और मैं तो ये सोच रहा हूँ कि जब ये मैं जैक को दिखाऊंगा तो वो कैसे रिएक्ट करेगा। इस पर डीन उससे कहता है कि अगर प्रूफ है तो दिखाओ, लेकिन रैफी जैसे ही अपने फोन में वीडियो ढूंढने लगता है तो उसे कुछ भी नहीं मिलता। तब डीन उसका मजाक बनाते हुए कहता है कि बकने को तो तुम कुछ भी बक सकते हो, बट मुझे नहीं लगता कि बिना प्रूफ के लोग तुम्हारी बात सुनना भी पसंद करेंगे। तभी रैफी गुस्से में डीन की कॉलर पकड़ता है और उससे बोलता है कि तुमने मेरे फोन के साथ क्या किया। जिस पर डीन बोलता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, तुम्हारा फोन तो सारे टाइम तुम्हारे साथ ही था। तभी रैफी को रियलाइज होता है कि जब वो रोम के साथ वहां गया था तब उसका फोन गिर गया था। अब डीन गुस्से में रैफी से ये बोलकर वहां से चला जाता है कि तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे और मेरा कुछ बुरा करने से पहले खुद के बारे में सोचना। दूसरी तरफ अर्नोल्ड रिहर्सल के बाद तुआ के पास जाता है और कहता है कि आज जैक तो हमारे ऊपर गुस्सा ही हो गया। तुआ बोलता है कि जैसे जैसे स्टेज परफॉर्मेंस पास आ रही है प्रेशर बढ़ता जा रहा है, इसलिए ऐसा हो रहा है। फिर तुआ उसका मेजरमेंट लेने लगता है और कैजुअली पूछता है कि उसकी रैफी के साथ रिहर्सल कैसी रही। अर्नोल्ड कहता है कि उसने रैफी के साथ इमोशनल कनेक्ट करने की कोशिश की लेकिन वो फील नहीं आया, जबकि डीन के साथ नेचुरली केमिस्ट्री दिख जाती है। ये सुनकर तुआ के एक्सप्रेशन थोड़े चेंज हो जाते हैं। तब अर्नोल्ड उसके क्लोज आकर बोलता है कि बट मेरे लिए तो सबसे ज़्यादा केमिस्ट्री मैंने तब फील की थी जब ऑडिशन के वक्त जैक ने तुम्हें प्रपोज करने को कहा था। जिस पर तुआ थोड़ा शाय हो जाता है और बोलता है कि बस तुम्हारी मेजरमेंट हो गई, अब तुम जा सकते हो। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ जैक डीन को अपने डैड के रेस्टोरेंट ले जाता है। डीन थोड़ा नर्वस होता है और कहता है कि तुम्हें पहले बताना चाहिए था, मैं प्रॉपरली ड्रेस्ड होकर आता। अब जैक उसको बोलता है कि मेरे डैड अपीयरेंस से किसी को जज नहीं करते। दोनों अंदर जाते हैं और उन्हें ग्रीट करते हैं। जैक के डैड थोड़े सरप्राइज होते हैं और कहते हैं कि तुमने आने से पहले बताया क्यों नहीं। जैक कहता है कि ये एक सरप्राइज था। अब उसके डैड बताते हैं कि आज वो ऑर्डर्स के साथ बहुत ज्यादा बिजी हैं और उन दोनों को साथ देखकर पूछते हैं क्या तुम दोनों दोबारा साथ आ गए। जिस पर जैक बोलता है हाँ। अब उसके डैड बोलते हैं कि लास्ट टाइम की तरह इसे एंड मत होने देना, अगर साथ हो तो रिलेशनशिप अच्छे से निभाना। डीन उनको बोलता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ इस बार जैक का दिल नहीं तोड़ूंगा। जिस पर जैक हंसते हुए बोलता है कि डैड आप मेरे विटनेस बन गए हो। तभी डैड के पास एक कॉल आता है और वो बताते हैं कि उनके डिलीवरी एजेंट का एक्सीडेंट हो गया है और अब वो डिलीवरीज नहीं कर पाएगा। जिस पर जैक उन्हें हेल्प ऑफर करता है और बोलता है कि हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, वो सारे ऑर्डर्स हम खुद डिलीवर कर देंगे। उसके डैड उन्हें एड्रेस देते हैं और कहते हैं कि लास्ट एड्रेस पर फ्लावर्स लेकर जाना मत भूलना, क्योंकि वो कपल अपनी 7th एनिवर्सरी पर प्रपोज करने वाला है। दूसरी तरफ क्लब में रोम डीजे का काम कर रहा होता है। तभी रैफी गुस्से में आता है और डीजे का प्लग निकाल देता है। वो रोम से गुस्से में पूछता है कि तुम मुझे बाहर इसलिए लेकर गए थे ताकि तुम वो वीडियो डिलीट कर सको, क्या तुम्हें इस हद तक गिरने की जरूरत थी उसके लिए। रोम उसे शांत होने को कहता है और बोलता है कि मैं अभी काम पर हूँ, हम बाद में बात करते हैं। लेकिन रैफी इंसिस्ट करता है कि मुझे अभी जवाब चाहिए, क्या डीन ने तुम्हें उस सब के लिए पैसे दिए थे। अब रोम उसको दोबारा बोलता है कि यहाँ पर सीन क्रिएट मत करो, तुम जाओ, हम बाद में बात करेंगे। पर रैफी अपनी जिद पर अड़ जाता है और बोलता है नहीं, मुझे अभी बात करनी है, अभी मुझे इस सब का आंसर चाहिए। तभी वहाँ पर मैनेजर आ जाती है और दोनों को डांट देती है और बोलती है कि अगर तुम्हें लड़ना है तो बाहर जाकर सॉर्ट करो, यहाँ कस्टमर्स को क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो। जिस पर रोम उनको सॉरी बोलता है और रैफी को बाहर ले जाता है। अब रोम गुस्से में रैफी से बोलता है कि क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी। जिस पर रैफी उसको बोलता है कि तुम डीन को क्यों प्रोटेक्ट कर रहे हो, सच क्या है मुझे बताओ। जिस पर रोम बोलता है कि मैं डीन को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा, मैं बस इस मैटर को ड्रैग नहीं करना चाहता और वैसे भी उन दोनों के बीच कुछ नहीं हुआ था। रैफी तुरंत बोलता है क्या तुमने उनका हक करने का तरीका देखा था, उससे ही सब क्लियर था कि उनके बीच क्या चल रहा है। जिस पर रोम बोलता है कि तुम बात को बढ़ा रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं था। अब रैफी बोलता है कि तुम इतनी गारंटी से कैसे बोल सकते हो, हम भी वहीं थे और तुम्हें पता है हमने उस रात क्या किया था। अब रोम उसको बोलता है कि बट उन लोगों ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ये सच तुम्हें भी पता है, तुम बस डीन के अगेंस्ट इसे यूज करना चाहते हो। तब रैफी उस पर इल्जाम लगाता है और कहता है तुम ये सब इसलिए कर रहे हो ना क्योंकि तुम जैक को पसंद नहीं करते और तुम उसे सच नहीं बताना चाहते। रोम इरिटेट होकर कहता है कि इस सब का जैक से क्या लेना देना, मैं उसे पसंद करता हूँ या नहीं ये मेरा पर्सनल मैटर है, तुम उसे क्यों बीच में ड्रैग कर रहे हो।
जिस पर रैफी गुस्से में बोलता है क्योंकि मैं उसे लाइक करता हूँ और मैं नहीं चाहता कि डीन जैसे घटिया इंसान के हाथों उसका हार्ट ब्रेक हो। और क्या हुआ अगर मेरे पास प्रूफ्स नहीं है तो मैं जैक को ये सब सच बताऊंगा। और वहाँ से जाने लगता है, लेकिन रोम उसका हाथ पकड़ता है और उसे गुस्से में रोकते हुए बोलता है कि तुम अभी भी जैक को लाइक करते हो। जिस पर रैफी बोलता है हाँ। अब रोम इमोशनल होकर बोलता है कि तुम हर वक्त सिर्फ जैक के बारे में सोचते रहते हो, तुम उसके लिए कुछ भी कर लो वो कभी भी तुम्हारी वर्थ नहीं समझेगा। ये तुम्हें समझ क्यों नहीं आता है? और क्या तुम सिर्फ एक बार मेरी तरफ नहीं देख सकते? क्या तुम्हें मैं नजर नहीं आता? जो तुम्हें सच में पसंद करता है वो लूजर मैं ही हूँ। तुम्हारी आंखों के सामने तो खड़ा हूँ। मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया जो मैं कर सकता था अपने एंड से, बट तुमने कभी भी मेरी साइड नहीं देखा। ये सब सुनकर रैफी सीधा रोम की साइड देखता है और बोलता है कि तुम और तुम्हारे जैसा इंसान बिल्कुल भी मेरे टाइप का नहीं है। और वहाँ से उसका हाथ छुड़ाकर चला जाता है, जिसके बाद रोम का इमोशनली ब्रेकडाउन हो जाता है और वो इमोशंस में बहकर रो पड़ता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ जैक और डीन साथ में ऑर्डर्स डिलीवर करने जा रहे होते हैं और वो रिसेप्शनिस्ट उन्हें बताती है कि पिंक ड्रेस वाली लेडी को ऑर्डर देना है। जैक फ्लावर्स लेकर उस लेडी के पास जाता है, लेकिन तभी उसका हस्बैंड वहाँ आ जाता है और गुस्से में पूछता है कि तुम मेरी वाइफ को फ्लावर्स क्यों दे रहे हो? क्या तुम उसके सीक्रेट लवर हो या फिर तुम उसको जानते हो? जैक समझाने की कोशिश करता है कि वो सिर्फ डिलीवरी कर रहा है, लेकिन उसका हस्बैंड और ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और सिचुएशन अग्रेसिव हो जाती है। डीन समझ जाता है कि वो गलत लेडी को फ्लावर्स देने चला गया और तुरंत जैक को बोलता है कि यहाँ से निकलना ही बेटर है। तभी उस लेडी का हस्बैंड जैक को अटैक करने की कोशिश करता है। जैक उसकी साइड धक्का देता है और दोनों वहाँ से भागते हैं। उस लेडी का हस्बैंड उनका पीछा करता है। जैक और डीन चुपचाप से एक साइड जगह पर छुप जाते हैं। थोड़े सेफ होने के बाद डीन बोलता है कि ये तो पूरा एक्शन सीन बन गया, मुश्किल से बचे। जिस पर जैक हंसकर बोलता है कि हाँ। अब डीन बोलता है कि तुमने गलत लेडी को फ्लावर्स दे दिए। जिस पर जैक बोलता है तुम ये अब बता रहे हो? जिस पर डीन कहता है कि उस टाइम सिचुएशन इतनी इंटेंस हो गई थी कि बताने का मौका ही नहीं मिला, उसने डायरेक्ट अटैक ही कर दिया। फिर जैक बोलता है क्यों ना हम इस एक्शन मूवी को थोड़ा एक्शन रोमांटिक बनाएं और अपनी पॉकेट में से फ्लावर निकाल कर मजाक में कहता है हैप्पी 3 ईयर एनिवर्सरी बेबी, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? डीन हंसकर कहता है कि तुम नॉर्मल तरीके से भी अपने बॉयफ्रेंड को फ्लावर्स दे सकते थे, इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? जैक फिर थोड़ा सीरियस होकर बोलता है कि शायद अभी मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन फ्यूचर में भी अगर हम साथ रहे तो मैं तुमसे शादी करना चाहूंगा। डीन थोड़ा शाय होता है और कहता है कि फ्यूचर की बात फ्यूचर में देखेंगे, तब तुम मुझे दोबारा प्रपोज करना। इसी क्यूट मोमेंट में एकदम से लाइट फ्लक्चुएट होती है और दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि दुआ और अर्नोल्ड अपनी जगह पर म्यूजिक चलाकर डांस प्रैक्टिस कर रहे होते हैं। काफी प्रैक्टिस के बाद फाइनली उनके स्टेप्स परफेक्ट हो जाते और दोनों खुश होकर एक दूसरे को हक कर लेते हैं। जब दुआ वहाँ से जाने लगता है तब अर्नोल्ड उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचता है और उसे बैकअप कर कर बोलता है कि नहीं, इस बार मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। मैं कब से तो तुमको खुद से दूर किए जा रहा हूँ। जिस पर दुआ कंफ्यूज होकर पूछता है कि तुम क्या बोल रहे हो। तब अर्नोल्ड कन्फेस करता है कि मुझे पहले से पता था कि तुम मुझे पसंद करते हो, लेकिन मैं हमेशा उसको इग्नोर करता रहा क्योंकि मुझे डर था कि शायद फ्रेंडशिप को रिलेशनशिप में कन्वर्ट करेंगे तो वो मेरे लिए वर्कआउट नहीं करेगा। लेकिन अब मैं रिलेशनशिप से नहीं डरता। जिस पर दुआ बोलता है कि ठीक है, मैंने तुम्हें ब्लेम किया क्या, अब तो हम अपनी फीलिंग्स को लेकर क्लियर है ना। पर अर्नोल्ड उसे और क्लोजली हक करता है और बोलता है कि अब मैं नहीं डरता तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनने से। और तुआ को प्रपोज करते हुए बोलता है क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनना चाहोगे? जिसको सुनते ही तुआ शॉक्ड हो जाता है और फिर अर्नोल्ड को हाँ बोल देता है। उसके बाद दोनों इस मोमेंट को एंजॉय करते हैं और इसी हैप्पी मोमेंट में दोनों एक प्यारी सी किस शेयर करते हैं। बट इसी रोमांटिक मोमेंट में एक दूसरे को गले लगाकर उस सॉफ्ट से म्यूजिक पर डांस करने लगते हैं और इसी क्यूट से मोमेंट पर एपिसोड एंड हो जाता है।